बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिहाज से वो सबसे पहले वो बात करता है कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। तो कहता है कि जब हमारे किडनीज हैं वो प्रॉपर फंक्शन करने से नकारा हो जाते हैं, तब कहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट जब वो किया जाता है। जब गुर्दे जब वो फेल हो जाते हैं, जब बिल्कुल काम करना छोड़ जाते हैं, तब कहते हैं कि क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट का अमल होता है। तो इससे पहले जब गुर्दे नकारा हो जाते हैं तो उस वक्त क्या किया जाता है, वो कहता है डायलिसिस का अमल किया जाता है। अगर हम डायलिसिस के लिहाज से बात करें तो ये अमल जो है खून को साफ करने का, ये कहता है कि ये क्या होता है, डायलिसिस नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज। डायलिसिस के जिसमें खून को साफ किया जाता है, कहता है कि उसमें ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टू बी रिपीटेड, कि इसको बार बार दोहराना पड़ता है। आफ्टर एवरी फ्यू डेज, कहता है कि तकरीबन हर कुछ दिनों बाद डायलिसिस के अमल को दोहराने की ज़रूरत होती है। जब इंसान के अंदर गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं तो कहते हैं कि डायलिसिस की ज़रूरत होती है, और ये बार बार दोहराया जाता है कि कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद। एंड दैट इज व्हाई इट इज अनप्लीजेंट फॉर पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स। और कहते हैं कि इसी वजह से ये क्या होता है, नाखुशगवार है। किसके लिए? पेशेंट के लिए और अटेंडेंट के लिए, उसके जो लवाहिकीन है, उसके जो अजीज़ो कारिब हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं। तो कहता है कि ये नाखुशगवार है डायलिसिस का अमल जो बार बार कुछ दिनों बाद रिपीट किया जा रहा है। तो कहते हैं ये नाखुशगवार है पेशेंट के लिए भी और अटेंडेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट वो बात करता है एंड स्टेज किडनी फेलियर ट्रीटमेंट इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो कहता है कि जो एंड स्टेज है किडनी की, कि जहां पर गुर्दे जो है वो फेल हो जाते हैं, आखिरी मराहिल के जिसमें गुर्दे जो वो फेल हो जाते हैं, उसका कहता है कि ट्रीटमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कि गुर्दे को मुंतकिल किया जाता है, ख़राब गुर्दे को निकालकर रिप्लेस किया जाता है हेल्दी किडनी को। तो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट वो बात करता है इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। तो कहता है कि जो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो डैमेज किडनी होता है उसको रिप्लेस किया जाता है डोनर की हेल्दी किडनी के साथ। कि जो पेशेंट का डैमेज किडनी होता है, जो पेशेंट का ख़राब गुर्दे हैं, वो कहता है कि उसकी रिप्लेसमेंट की जाती है, उसको तब्दील किया जाता है। किसके साथ तब्दील किया जाता है? डोनर हेल्दी किडनी। डोनर का जो हेल्दी किडनी होता है, तंदुरुस्त गुर्दा होता है, कहता है कि उसके साथ तब्दील कर दिया जाता है। द डोनेटेड किडनी मे बी लिविंग और डिसीज्ड डोनर। अब वो जो डोनेटेड किडनी है वो या तो कहता है कि लिविंग डोनर से आया होगा, या कहता है कि डिसीज्ड डोनर से आया। कि जो किडनी पेशेंट का जो डैमेज था उसको जो रिप्लेस किया गया है, वो कहता है कि डोनर का वो जो किडनी है या तो वो लिविंग से लिया गया या वो डिसीज से लिया। The donor may or may not be a relative of the patient। तो कहता है कि जो हमारे पास डोनर है, जो डोनेट करने वाला किडनी को है, वो या तो उस मरीज का रिश्तेदार हो सकता है या वो कहता है कि उसका रिश्तेदार नहीं हो सकता। कि जो डोनेट करने वाला, जो डोनर, जो किडनी को डोनेट करने वाला है, जो डोनर है,
या तो वो उस पेशेंट का कहते हैं कि रिश्तेदार है या वो उसका रिश्तेदार नहीं है, या उसका रिश्तेदार हो सकता है या उसका रिश्तेदार नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर ट्रांसप्लांट। द ब्लड टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। जो टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं, ब्लड टिश्यू प्रोटीन्स जो हैं, वो कहता है कि डोनर की और पेशेंट की आपस में मैच की जाती है। जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं वो पेशेंट की और डोनर की, दोनों की कहता है कि मैच की जाती है। अब अगर ये मैच हो जाए तो फिर कहता है कि क्या होता है, डोनर्स किडनी आर ट्रांसप्लांटेड इन द पेशेंट्स बॉडी। अगर टिश्यू प्रोटीन जो डोनर की और पेशेंट की हैं वो अगर मैच हो जाएं तो फिर कहता है कि जो डोनर्स का किडनी होता है वो ट्रांसप्लांट की जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर, ट्रांसप्लांट की जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर, एंड आर कनेक्टेड विद ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम ऑफ द पेशेंट। तो जो डोनर्स का किडनी है उसको ट्रांसप्लांट की जाता है पेशेंट्स की बॉडी के अंदर और उसको जोड़ दिया जाता है, एंड आर कनेक्टेड विद द ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम्स ऑफ पेशेंट्स बॉडी। और उस मरीज का जो जिस्म होता है उसके ब्लड और यूरिनरी सिस्टम के साथ उस किडनी को जोड़ दिया जाता है। जो रिप्लेस किया जा रहा है, जो डोनेट किया जा रहा है किडनी को, ट्रांसप्लांट किया जा रहा है किडनी को पेशेंट बॉडी के अंदर, वो कहते हैं कि जोड़ दिया जाता है उसके ब्लड और यूरिनरी सिस्टम। अब जब ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन का अमल हो जाता है फिर वो कहता है द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 years। तो कहता है कि जब एक गुर्दा जो है वो डोनेट कर दिया जाता है तो जो डोनेटेड किडनी होता है, जो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, उस गुर्दे की जो लाइफ टाइम है, जो जिंदगी का दौरानिया है, वो कहता है कि तकरीबन 10 से 15 साल होता है कि उसकी जो जिंदगी का दौरानिया होता है। उसके बाद क्या है कि उसकी वो जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 10 से 15 साल है। अगर ट्रांसप्लांट जो वो फेल हो जाए, जब किडनी ट्रांसप्लांट का अमल जो है वो फेल हो जाए तो फिर क्या होता है, द पेशेंट इज गिवन बाय अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट। तो जब एक किडनी ट्रांसप्लांट का अमल जब फेल हो जाता है, जब वो खराब हो जाता है, नकारा हो जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, कहते हैं कि सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट, फिर दूसरा गुर्दा जो है वो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। एंड it is also treated with dialysis between the intermediary stages or days times। तो जब दूसरा गुर्दा ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो कहते हैं कि उसके बाद का जो दौरानिया होता है, जो एक दरमियानी वक्फा होता है कि जब ट्रांसप्लांटेशन का अमल करना होता है, तो उसके दौरान जब वो कहते हैं जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो डायलिसिस के जरिए किया जाता है, यानी कि फिर उसको डायलिसिस के ऊपर लेकर आते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं इन दिस सिचुएशन प्रॉब्लम occurs। इस दौरान जो हालात पैदा होती है उसमें मुश्किलात क्या होती है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि जो ट्रांसप्लांट होती है, जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाता है उसमें रिजेक्ट हो जाती है इम्बैलेंसेस इन बॉडी सॉल्ट्स, और जिस्म के अंदर जो नमकियात होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो तवाज़न बरकरार नहीं रख पाते, वो मुतवाज़न नहीं रहते, which can lead to bone problems and ulcers। वो लेकर जाते हैं हड्डियों की बीमारियों की तरफ और अल्सर का बायस बनते हैं। फिर देखने भी हमने बात की है किडनी ट्रांसप्लांट के लिहाज से, तो हमने बात की कि किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि इसमें अगर हम बात करें तो डायलिसिस का जो अमल होता है वो कहता है कि ज़रूरी होता है और ये बार बार रिपीट किया जाता है हर दफ़ा कुछ दिनों में। कहता है कि ये नाखुशगवार होता है पेशेंट्स और उसके अटेंडेंट्स के लिए। जब एंड स्टेज होता है किडनी फेलियर का तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट किया जाता है पेशेंट्स का डैमेज किडनी डोनर की हेल्दी किडनी से। जो डोनेटेड किडनी है या तो वो लिविंग होगा या वो डिसीज डोनर का होगा। डोनर जो वो कहता है कि या तो वो पेशेंट का रिश्तेदार हो सकता है या वो रिश्तेदार नहीं हो सकता। बिफोर ट्रांसप्लांट, जब हम ट्रांसप्लांट से पहले की बात करें
जो टिश्यू प्रोटीन्स है डोनर की और पेशेंट की वो मैच की जाती हैं। डोनर्स का जो किडनी होता है वो ट्रांसप्लांट की जाता है पेशेंट्स की बॉडी के अंदर और उसको जोड़ दी जाता है पेशेंट के ब्लड और यूरिनरी सिस्टम के साथ। एवरी जो लाइफ टाइम है जो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है उसकी वो कहता है कि जो डोनेटेड किडनी है, जो ट्रांसप्लांट किया गया है, जो डोनेट कर दिया गया है पेशेंट को, कहता है कि उसकी जो ज़िंदगी का दौरानिया है वो है 10 से 15 ईयर्स। जब ट्रांसप्लांट फेल्स हो जाती है तो कहता है कि सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसके दौरान जो वक्त होता है उसको डायलिसिस के जरिए से इलाज किया जाता है। प्रॉब्लम जो इसके बाद होती है ट्रांसप्लांट के फेल्स होने के बाद वो कहते हैं कि ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन है और जिस्म के अंदर मायात का इम्बैलेंसेस होना जो लेकर जाता है बोन प्रॉब्लम्स और अल्सर्स की तरफ। अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है।